वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दीपिका अग्निहोत्री जी लखनऊ से इनका प्रश्न है, भगवान की भक्ति करने की दिनचर्या बताएं और क्या नियम होने चाहिए यह भी बताएं। श्री राधे राधे। भगवान की भक्ति के लिए दिनचर्या और नियम, ये आपके अपने जो घर की पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। आपकी भक्ति का संबंध क्या भगवान से है उस पर भी डिपेंड करता है। आपकी अपनी रोजी रोटी, नौकरी, घर का काम धंधा, बाल बच्चों के बीच में रहना, उसके समय भी, उसके अनुसार भी आपको समय का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जैसे बाल भाव की उपासना करनी है आपको, वात्सल्य भाव की, तो आपको बार बार बाल भगवान को देखना पड़ेगा कि कहीं वो दुर्भग के नीचे न गिर जाए। उनका सिंहासन, उनकी शैया कैसी लगी है, उनको बार बार भोजन कराना, पानी पिलाना, उनको संभालना, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। और यदि आपके ठाकुर जी का प्रीतम भाव है, प्रिया प्रियतम भाव, तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं करनी पड़ती केयर, प्रेम बहुत करना पड़ता है। प्रेम की मुख्यता होती है। और छोटे बच्चे के रूप में भगवान हैं तो उनकी संभाल बहुत करनी चाहिए। और प्रातः काल यदि सुबह जग सकें आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में और पहले, तो आप जग करके नहा धोकर बस अपने प्रभु की सेवा पहले कर लीजिए। उसके बाद फिर जप करिए, उनका चरित्र सुनिए, उनके भक्तों का चरित्र सुनिए। और यदि बड़ा मंदिर है तो उसकी सफाई करिए, छोटा मंदिर है तब तो आसान काम हो गया। तो आपका जैसा अपना स्वरूप है परिवार का, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से आपको उठना, भगवान को जगाना, भगवान को सुलाना, जप करना, अपने टाइम के हिसाब से करिए। यदि नौकरी आप करते होंगे तो नौकरी में जल्दी जाना है तो कुछ जब सुबह करना, कुछ जब शाम को करना। नौकरी में नहीं जाना है तो सुबह आप पूरा जप कर लीजिए। तो ये तो स्थिति आपको खुद समझनी पड़ेगी। राधे राधे। उत्तराखंड से गुरु जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव जब मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ तब मेरे ठाकुर जी शयन कर रहे होते हैं। मैं उनकी तरफ मुख करके ही जाप करती हूँ, किसी और दिशा में मुख करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस कारण से मुझे दक्षिण दिशा में मुख करके गुरु मंत्र जाप करना पड़ता है। मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, लेकिन और कोई व्यवस्था बन नहीं पा रही है और कहीं मुख नहीं हो पा रहा है, न ठाकुर जी का शयन की दिशा बदलने की कोई व्यवस्था हो पा रही है। मुझे क्या करना चाहिए? आप इस बात को भूल जाओ कि दक्षिण दिशा में आपका मुंह है, क्योंकि आप जिनके पास बैठी हो वो भगवान है। भगवान के पास सब दिशाएं मंगलमय होती हैं। मंदिर के अंदर कोई दिशा खराब नहीं होती, मंदिर के अंदर सब दिशाएं अच्छी होती हैं। आप जहाँ कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ इस बात को आपको देखना होगा कि किस दिशा में आपका मुंह है। लेकिन यदि आप मंदिर के अंदर बैठी हैं तो आपके लिए सभी दिशाएं कल्याणकारी हैं, किसी भी दिशा में आप मुँह कर सकते हो। और जब भगवान की तरफ मुँह कर लिया तो फिर दिशा देखना ही नहीं। आप भगवान की ओर मुँह करके बैठती हैं उनको देखते हुए, तो फिर आपको दिशा देखना ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े तो वही हैं जिनकी ओर आपने मुंह कर रखा है। इसलिए आपको दिशा देखने की आवश्यकता नहीं। श्री राधे राधे। बरखा जी लुधियाना से इनका प्रश्न, गुरु जी क्रिया योग, कुंडलिनी योग और सिद्ध योग क्या एक ही है, एक ही तरह के योग हैं? क्रिया योग श्यामाचरण लाहिड़ी का है, जो महाअवतार बाबा के द्वारा उनको मिला था। बाद में युक्तेश्वर गिरी को मिला और उसके बाद योगानंद परमहंस जी को मिला, और आज भी उनका चल रहा है क्रिया योग हुआ। और क्या पूछा? कुंडलिनी योग, सिद्ध योग। सिद्ध योग। कुंडलिनी योग।
कुंडलनी योग भी इसी के अंतर्गत है, और अष्टांग योग में भी कुंडलनी जागरण होती है। कुंडलनी जागरण अष्टांग योग में भी होती है, क्रिया योग में भी होती है। और मैं आपको बताऊं, आप यदि हरि बाबा का चरित्र सुनिए, मैं 34 भाग में सुना चुका हूं। तो हरि बाबा ने बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिए जो बांध बनाया, उसमें एक पंडित जी को भी लगाया था, बहुत जिम्मेदारी के साथ। उनका नाम था ललिता प्रसाद जी, पंडित ललिता प्रसाद जी। और वो रात दिन एक कर दिए थे उस सेवा कार्य में। रंच मात्र भी स्वार्थ की कोई गंध भी नहीं थी। शुद्ध परोपकारी परमार्थी थे उस समय वो। गुरु की आज्ञा के पालक गुरु भक्त थे। और अचानक उनकी कुंडलनी जागृत हो गई बिना किसी साधना के। साधना क्या थी? अनजान में साधना हो रही थी। वो गुरु के आज्ञा का पालन और जो परमार्थ का कार्य किया जा रहा था, बांध बनाकर बाढ़ से सुरक्षा। वो चरित्र आप सुनेंगे तब समझ में आएगा। तो इस कार्य में इतने वो ज्यादा दत्तचित्त हो गए थे कि कुंडलनी याद की बात तो सोच ही नहीं सकते थे। वो न उसके लिए कुछ करते थे, न क्रिया योग करते थे, न कोई प्राणायाम करते थे, न किसी प्रकार की साधना करते थे, और कुंडलनी जागृत हो गई। और ऐसी स्थिति में पहुंच गए वो कि उन्होंने कहा अपने गुरुदेव से जाकर, हरि बाबा से, कि गुरुदेव मेरी तो अचानक कुंडलनी जागरण हो गई और इतनी शक्ति प्रकट हुई है कि मैं एक दिन में सैकड़ों लोगों की कुंडलनी जागरण कर सकता हूँ। अभी एक दिन में कई सौ लोगों की कुंडलनी मैं जागृत कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया हूँ। तो हरि बाबा प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, ये उपलब्धि हुई तुमको, लेकिन जानते हो क्यों हुई है? जो तुम सेवा कार्य कर रहे हो, इससे हुई। कोई योग से नहीं हुई, और न कोई क्रिया योग से, न कुंडलनी योग से, न कोई ध्यान से। जो सेवा कार्य कर रहे हो, विशुद्ध परोपकार वाली सेवा, इससे हुई है। इसका मतलब है कि सेवा का महत्व कुंडलनी से ज्यादा है। इसलिए तुम कुंडलनी के चक्कर में मत पड़ो, तुम इस सेवा कार्य को करते जाओ। ये भगवान को प्रिय है, इसलिए हुआ है तुम्हारे साथ। तो आप समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति में भी शुद्धता से लगोगे, गुरु आज्ञा पालन, भगवद आज्ञा पालन, शुद्ध परोपकार, तो ये सहज ही लाभ हो जाता है। और कुंडलनी के चक्कर में लोग पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं, नहीं हो पाती जिंदगी। कुंडलनी नहीं जागृत हो पाती, न क्रिया योग से, न कुंडलनी योग से, न ध्यान योग से, न कोई अष्टांग योग से, और प्रभु की तीव्र भक्ति के द्वारा हो जाती है। तो ये अपने बस का नहीं है, ये भगवान की इच्छा से होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्री परमहंस योगानंद जी से जब उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी महाप्रयाण के बाद मुंबई में दर्शन देते हैं, तो सूक्ष्म जगत के बारे में जो विवरण देते हैं उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें गुरुदेव, क्योंकि अभी तक तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही पता है, तो ये आंतरिक और बाहर दोनों जगह होते हैं। मैं उनका विस्तृत चरित्र सुना चुका हूँ, योगानंद परमहंस का विस्तृत चरित्र सुना चुका हूँ। आप जाइए प्ले स्टोर पर, और भक्ति आश्रम चैनल के प्ले स्टोर नहीं, प्ले लिस्ट में जाइए, और पॉडकास्ट का प्ले लिस्ट, ये दोनों में आपको जाने पर योगानंद जी का विस्तृत चरित्र मिल जाएगा। फिर पूरा आप चरित्र सुनिए, मैंने सारी बात सुन बताई। श्री राधे राधे। जयपुर राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, कृपया राम नाम लिखना चाहती हूँ, राम नाम लिखने के क्या नियम है बताएं। राम नाम भगवान का नाम गाते हुए, बोलते हुए लिखो। कोई भी संसार की चर्चा नहीं करो उस समय, न सुनो न कहो, और किसी की ओर देखो नहीं, केवल भगवान की ओर ध्यान लगाकर, मन लगाकर राम नाम लिखते जाओ, प्रभु को याद करते हुए
लाल स्याही से, और प्रेम से लिखो, घसीट के जल्दी जल्दी मत करो, साफ सुथरा बढ़िया बढ़िया। बस गिनती आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे लिखो ढंग से कि आप अपने आप गणना कर लो बिना काउंट किए। जैसे एक लाइन में 10 बार लिखा और हर पेज में 30 लाइन लिखा या 40 लाइन या 50, जो भी, तो वो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए आपका रजिस्टर है और उसमें 30 लाइन हो या 40 लाइन और 10 एक एक में है, तो 405 तो हो गया एक पेज में। अब अपने आप काउंट किए बिना पता चल जाएगा इतना पन्ना तो इतना हो गया। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं राम जी की पूजा करती हूँ, उसी टाइम ही राम लिखना चाहती हूँ, पर जब अशुद्ध अवस्था हो तब क्या हम एक कॉपी दूसरी अलग रख सकते हैं या फिर उसी में लिख सकते हैं? कृपया करके महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। कोटि कोटि प्रणाम। यदि हनुमान जी का चित्र नहीं बना हो, उस पर कोई भगवान का चित्र नहीं बना हो उस कॉपी पर, तो आप लिख सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि अशुद्ध हो रहा है, कागज अशुद्ध हो रहा है, जब होता नहीं ऐसा, हाथ धो लीजिए, आप साबुन से धो लीजिए, हाथ साबुन से धो लो, हाथ ही तो आपको साफ करना, पूरा शरीर कॉपी पे थोड़े डालोगे। कॉपी पे क्या डालोगे, अपना हाथ ही तो रखोगे। हाथ को खूब बढ़िया से साफ सुथरा कर लो, लिखो खूब। आपको ऐसा लगता है कि नहीं अशुद्ध ज्यादा है हमारा शरीर, तो आप हथेली पर एक उंगली से हथेली पर अपने राम 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 राम, आपकी हथेली पर धोना भी नहीं पड़ेगा, उंगली भी उसी तरह का, हथेली भी उसी तरह का, लेखन का कार्य हो गया। श्री राधे राधे। तलविंदर सिंह जी मोहाली से इनका प्रश्न है, गुरुदेव कई लोग कान में नाम दीक्षा देते हैं, कई लोग कॉपी पर लिख करके, और कई लोग माइक पर देते हैं। कई कथाकार या कई लोग ऐसे बताते हैं कि नहीं बताना चाहिए। गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूँ कि नाम कथाकार लोग क्या बताते हैं कि नहीं बताना चाहिए जो हम नाम जप करते हैं। हाँ। तो नाम दीक्षा का क्या प्रोसीजर है, क्या इसके नियम बताना चाहिए? विधि इसकी यही है कि दाहिने कान में मंत्र दिया जाए। विधि यही है, शास्त्र के सम्मत विधि, कि दाहिने कान में जिसको दीक्षा दी जा रही है उसके दाहिने कान में 3 बार मंत्र दिया जाए, यही विधि है। अब या तो ज़्यादा शिष्य बनाने वाली बात होगी या तो ज़्यादा भीड़ होगी, उसके कारण से माइक से करते होंगे, नहीं तो एक एक व्यक्ति की दीक्षा अलग अलग की जाती है। सामूहिक दीक्षा का विधान नहीं होता है। गुप्त तो रखा जाता है, मंत्र को गुप्त रखा जाता है। और एक बात यह है कि जब तक श्रद्धा न हो तब तक दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो अपमान हो जाता है दीक्षा का। क्योंकि आप जब करोगे नहीं, आप गुरु जी की बुराई खोजोगे, अपने को बहुत बड़ा समझोगे, सबके गुरु अपने को मानोगे, बस दीक्षा लेने का कोई फायदा ही नहीं, तिरस्कार और करने लग जाओगे। तो दीक्षा लेने के अंधाधुंध दौड़ मत लगाओ, आप केवल भगवान का भजन करो, कृष्ण को ही गुरु मान लो ना, कृष्ण वंदे जगत गुरु। अब यदि तुम्हारे अंदर दोष ही देखना है तो तुम भगवान में भी दोष खोज लोगे। कितने लोग खोजते हैं, राम ने ये क्यों किया, कृष्ण ने ये क्यों किया, अब वो ज्ञान तो है नहीं उनको, तो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, अपने जैसा समझते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी सारी गोपी, इतनी सारी रानी, उनकी 16,108 रानी, अनंत गोपी, ये सब कैसे भगवान ने किया। जब गलत नहीं है, ठाकुर जी तो सभी जीवों के पति हैं, सब जीव जंतु जितने किसी भी प्राणी के, सबके मालिक तो वही है ना, सबके मालिक हैं। इसलिए भगवान तो वास्तव में स्वामी तो भगवान ही है। लेकिन ये ज्ञान नहीं है तो फिर मनुष्य अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार नापना शुरू कर देता है, तो भगवान के अंदर दोष निकालने लग जाता है। जो भगवान के अंदर कमी निकाल रहा है तो गुरु के अंदर क्यों छोड़ेगा वो तो भगवान को जब कमी युक्त बता देगा तो गुरु के अंदर बहुत सारी कमी बता देगा। फिर ऐसे में दीक्षा लेने से लाभ क्या होगा। हम तो कहते हैं दीक्षा लेने की जल्दी होड़बाजी मत करो, तुम सीधे सीधे नाम जप करो
और उनकी कथा चरित्र सुनो, उनके भक्तों का चरित्र सुनो, उनकी प्रभु का चरित्र सुनो, नाम जप करो। आप जब पात्र बन जाओगे, अर्थात पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी, सुपात्रता आ जाएगी, तब गुरु के लिए प्यास लगेगी, तब दौड़कर चरणों में पड़ोगे और तब भगवान के लिए छटपटाओगे, रोओगे। तब समझ लो आप सुपात्र हुए उसके। और जल्दीबाजी में दीक्षा नहीं लो, नाम उल्टा सीधा कैसे भी जप करो, कल्याण करेगा। राधे राधे। गोविंदास जी काठमांडू से इनका प्रश्न है, क्या एक रामानंदी गुरु शिष्य परंपरा में शरणागत भक्त कुछ समय बाद और लोगों को भी राम षडाक्षरी राम तारक मंत्र का दीक्षा दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कितने समय बाद और किस अवस्था में पहुंचने के बाद? मान लीजिए कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए उनके गुरुदेव जीवित नहीं हैं और वह साकेत धाम पधार चुके हैं। बात यह है कि अब लोग अपने अपने मनोनुकूल चलते हैं, मन में आया सो करते हैं। पहले नियम ये था कि राम षडाक्षर मंत्र दिया जाता था विरक्त शिष्यों को, विरक्त शिष्यों को दिया जाता था। अब सब लोग गृहस्थों को भी देने लग गए हैं, तो अब उनकी बात तो कुछ हम क्या कहें। तो उनके यहाँ तो गृहस्थ और विरक्त दोनों की मंत्र एक ही हो गए। लेकिन करना ये चाहिए कि गृहस्थ को भगवान का षडाक्षर राम मंत्र नहीं देना चाहिए, विरक्त को देना चाहिए। और दूसरे बहुत से हैं भगवान के मंत्र, उनकी श्रद्धा भक्ति को देख करके गुरुजन देते हैं। लेकिन ये जो दीक्षा शिष्य लोग देते हैं, वो उनको तब देना चाहिए जब उनको लगे ऐसा कि हम इन शिष्यों के कल्याण के लिए कुछ कर पाएंगे। जिनकी दीक्षा दी जा रही, उनके कल्याण की भी जिम्मेदारी गुरु जी के ऊपर आ जाती है। तो उन शिष्यों के कल्याण के लिए कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य है तो दीक्षा दीजिए, नहीं तो फिर नहीं देनी चाहिए। श्री राधे राधे। गुरु शरणदास जी हैं, गुरुदेव का प्रश्न है, मैं मलुक पीठ से दीक्षित हूँ। गुरुदेव, हम कोई खाने का व्यवसाय करते हैं और उसमें लहसुन प्याज का उपयोग होता है, क्योंकि ग्राहक प्याज लहसुन मांग करते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मन में भाव आता है लहसुन प्याज में खाता नहीं, तो वह दूसरों को कैसे खिलाऊं? कृपया समस्या का समाधान करें। हाँ, ये भाव आपका बिल्कुल सही है, आना भी चाहिए। सात्विक हो आप। मलुक पीठ का मतलब राजेंद्र दास जी के शिष्य हो गए आप, तो वो एक वैष्णव संत हैं, रामानंदी वैष्णव संत हैं, अच्छे संत हैं। अब आप गुरुदेव के अनुसार सात्विक विधि से अपना जीवन रखो, यही उचित है। अब भगवान की भक्ति में ये तमोगुणी चीज तो बिल्कुल त्याज्य होते हैं। तमोगुणी चीज़ों को खाना या बेचना या उनको मंगाना या उसका धंधा करना, ये वर्जित होता है। तो इसलिए वो नहीं करिए आप। सत्वगुणी चीज़ों का ही बिजनेस करिए और वही खान पान वही लेन देन में रखिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षा के बाद घर के किसी अवैष्णव के हाथों का बनाया खाना चाहिए या स्वयं से बनाकर पाना चाहिए? सर्वोत्तम तो यही है कि स्वयं पाकी बनो, खुद अपने हाथ से बनाओ। कोई बाधा है तो साफ सुथरे व्यक्ति से, साफ सुथरे मतलब रंग नहीं, रंग तो चाहे जो हो, लेकिन उसका जीवन पवित्र हो, उसका भक्तिमय जीवन हो, नास्तिक न हो, प्रभु का प्रेमी हो। ऐसा व्यक्ति भगवान की रसोई बनावे तो प्रभु को स्वीकार होता है। तो ऐसे ऐसे बनवाइए, स्वयं नहीं बना पा रहे हो तब भगवान को भोग लगाओ और लोगों को देने के बाद तब पाओ। और ये जो लोग ऐसा नहीं कहते हैं, कहें नहीं पहले आप ही पाइए महाराज जी तब हम पाएंगे, तो आप भगवान को भोग लगा करके पा सकते, बिना भोग लगाए नहीं पाओ। श्री राधे राधे। अंबिका जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मुझे चंद्रायन व्रत करना है, उसमें जो एकादशी आती है उसका पालन कैसे हो, और कार्तिक मास के अलावा दूसरे किसी महीने में किया जा सकता है? क्योंकि कार्तिक में करवा चौथ आता है, तो अगर चंद्रायन व्रत करें तो कैसे करना चाहिए?
कृपया समाधान करें। चांद्रायण व्रत किसी मास में भी किया जा सकता है, लेकिन जब एकादशी पड़ेगी तो आप अन्न नहीं खाओगे, परिमाण वही रहेगा। जैसे अमावस्या को कुछ भी मुंह में नहीं डालोगे, कठिन व्रत है, उसके करने से अच्छा होता है भगवान खूब भजन करो। चांद्रायण व्रत आज के लोगों के अनुकूल नहीं होता है। अमावस्या के दिन कुछ भी मुंह के अंदर नहीं जाएगा 24 घंटा। अगले दिन जो परिवा आएगी शुक्ल पक्ष की, उस दिन एक छोटा सा ग्रास 24 घंटे में मुंह में, एक कौर छोटा सा, बहुत छोटा, बच्चे को जैसे खिलाते उतने खाओगे। द्वितीया को 2 कौर, तृतीया को 3, ऐसे पूर्णिमा को जाके 15 कौर भोजन होगा। फिर अगले दिन से एक एक कम होने लग जाएगा, 14 कौर ग्रास कौर, तो 13, 12, 11 इस तरह से कम होते 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 जा करके फिर 0 पर पहुंच जाएगा। तो 2 दिन इस तरह से 0 पर पहुंच जाता है। एक दिन तो पहुंच जाएगा, चंद्र दर्शन के अनुसार चलता है ना, तो परिवा को चंद्र दर्शन तो होता नहीं, तो परिवा को चंद्र दर्शन नहीं होगा। शुक्ल पक्ष की परिवा द्वितीया को होता है, चंद्रमा का दर्शन द्वितीया से शुरू होता है, परिवा को होता नहीं, और अमावस्या को भी नहीं होता। तो 2 दिन पूरा उपवास करना पड़ता है। अरे इससे अच्छा है कि खूब रात दिन भगवान का नाम जप करो, ध्यान करो, उनकी सेवा करो। चांद्रायण व्रत का जमाना अब नहीं है। अहंकार और हो जाएगा कि हम इतने बड़े तपस्वी हैं। इससे अच्छा खूब भगवान का भजन करो। नियम तो मैंने थोड़े में बता दिया, किंतु बीच में यदि एकादशी पड़ रही है तो वो जो खाद्य पदार्थ होगा वो फलाहार लेना होगा। इतनी सी बात खास थी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मेरे पास लड्डू गोपाल की और राधा रानी की छोटे स्वरूप की सेवा है, दोनों की, जो कि मैं कर रही हूँ 1 साल से, और एक बड़े ठाकुर जी के अकेले हैं जो उनकी मैं पति भाव से सेवा करती हूँ। यह भाव मुझे अपने आप ही आया है 2 महीनों से, जबकि ठाकुर जी मेरे पास 3 साल पहले ही आए थे। मैं आकर्षित हो गई थी उनको देख के और ले आई थी शौक से, पर तब भाव नहीं था मुझ में कोई, बस पूजा में थे। तो वो अब समस्या ये है कि लड्डू गोपाल को मैं किस भाव से करूं सेवा, और जो लड्डू गोपाल हैं उनके साथ मेरी छोटी बेटी का लगाव बहुत है, वो ज़्यादा लाड़ प्यार करती है उनको, पर वो 7 साल की है, इसलिए सेवा अभी मैं ही करती हूँ, और वो बेटी की ही स्वप्न में आते हैं, बहुत आते हैं। तो मेरा उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? मैं पुत्र रूप में लाई थी उनको, क्योंकि मेरे 2 लड़कियां हैं, पर अब वो भाव मेरे में आ ही नहीं रहा। तो क्या कोई दोष होगा गुरुजी? मुझे समझ नहीं आ रहा। और छोटी श्री जी हैं जो कि मैं सेवा में उनकी ही हूँ, साथ में उनको बेटी के लिए छोड़ दूँ या कोई भाव बनाऊँ? कृपया मार्गदर्शन करें। बेटी के प्रति उनका ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि उसके पिछले जन्म की भक्ति है। छोटी 7 साल की जो बच्ची है उसकी पिछले जन्म की भक्ति, इसलिए भगवान उसको ज़्यादा चाह रहे हैं, और आपके माध्यम से वो उनसे मिलने आए। यहाँ एक जमाई ठाकुर मंदिर है वृंदावन धाम में, जमाई ठाकुर तरास मंदिर बोलते हैं। वहाँ वनमाली राय नाम के एक बहुत बड़े सेठ है, उन्हीं का बनवाया हुआ मंदिर। उनकी पुत्री से भगवान का विवाह हुआ था। उनकी पुत्री से भगवान का विवाह होना था। वो उनकी प्रभु की गोपी थी, पिछले जन्म की गोपी थी, और उससे विवाह करने के लिए भगवान ने उस जहाँ उनका जन्म हुआ, बनवाली राय पिताजी थे, तो माता पिता को माध्यम बना करके ठाकुर जी ने गोपी से विवाह किया था। ऐसे ही आपकी पुत्री का पिछले जन्म का संबंध होगा, इसलिए भगवान उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों के ऊपर भी कृपा है। रिश्ता अपनी पसंद का भगवान से जोड़ के रखना चाहिए। बच्ची का प्रेम भगवान का प्रेम यदि है तो उसमें उनको महत्व ज़्यादा दो, क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति का रिश्ता है वो। श्री राधे राधे। आगे कह रही हैं गुरुजी, मुझे शुरू में स्वप्न आए थे कृष्ण के
पर मैंने मम्मी को बताया तब से अब नहीं आते। पर ठाकुर जी अनुभव तो करवाते हैं, कभी कभी भोग खा लेते हैं, वो मुझसे बात करते रहते हैं भाव में, लेकिन स्वप्न में नहीं आ रहे हैं। अब मेरा माधुर्य भाव है, उनसे पति का नाम जब भगवत पुराण रामायण का पाठ करती हूँ उनकी कृपा से, और लीला भी श्रवण करती हूँ आपके भक्ति आश्रम चरण से। इसमें यह भी पूछना था कि मासिक धर्म में उन्होंने भाव में कहा कि गले मिलो, और 3 दिन तक मुझसे बस यही बोल रहे थे, उसके बाद नहीं बोले। मैं नहीं गई उनके विग्रह के पास तो क्या दोष लगेगा, या बोला था जो जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे अभी 4 दिन ही हुए थे मासिक धर्म में भाव में। क्या जो वो बोलते हैं वो मैं सब सच मान सकती हूँ या गुरुजी? और जब बाद में गले मिली तो बहुत ही ज़्यादा रोना आया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाई, और रोना आता ही रहता है मुझे बार बार उनको याद करके। भगवान के आदेश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद प्रभु से जब भगवान ने पूछा, कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, हे अर्जुन तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, और अब आप जो कहेंगे मैं इस पर कुछ विचार नहीं करूंगा कि ये उचित है या अनुचित है। आपके मुख से जो निकलेगा मैं उसको तुरंत करूंगा। करिष्ये वचनम तव, आपके वचन के अनुसार ये क्रिया करने लग जाऊंगा। अब उसमें कुछ भी मैं अपनी बात नहीं रखूंगा, न सोचूंगा। तो भगवत आज्ञा सर्वोपरि होती है। आप अपनी पवित्रता की बात को तब तक रखें जब तक भगवान की आज्ञा नहीं है, और जब भगवान की आज्ञा हो गई तो प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि है, इसलिए उनके आदेश को सिरोधार्य कर लेना चाहिए। श्री राधे राधे। सुमित्रा देवी जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं सुबह एक टाइम नहीं बना पा रही हूँ। सुबह उठने के बाद कभी 4:30 बजे, कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे दिन प्रतिदिन आलस छा रहा है। जैसे पहले था नवीन उत्साह अब कम होता जा रहा है। तो अब मैं क्या करूं जो पहले जैसा हो जाए? वो आपने जो बताना शुरू कर दिया ना, अपनी माँ को बता दिया, किसी दूसरे का, हाँ, तो उत्साह भंग होने का मतलब हुआ कुसंग पड़ गया आपको, कुसंग कोई लग गया, ऐसे की संगत पड़ गई जो भक्ति विहीन है, इसलिए आपका उत्साह कम हो गया। तो अपनी संगत को सुधार लो, सत्संग ही कल्याणकारी, कुसंग नहीं। श्री राधे राधे। मीना तिवारी जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरी उम्र 53 साल है। मैं शिव जी, माँ पार्वती मैया को ज़्यादा मानती हूँ। मैं उन्हीं को रामायण व दुर्गा चालीसा सुनाती हूँ और राम राम का लेखन भी करती हूँ। मेरा राम नाम लेखन 2 लाख हो गया है। कुछ पुस्तक लिख भी रही हूँ, और रामायण किसी से सुनना भजन में मन लगता है, लेकिन सही से मार्ग नहीं मिल रहा है। क्या मुझ पर कृपा हो जाएगी? मुझे भी दीक्षा मिल जाएगी? गुरुजी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ ठीक है, मार्ग आपका। भगवान शिव को राम नाम आप सुना रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं, भक्तमाल या भागवत जी सुना रहे हैं, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, और शिव जी की कृपा होगी तो आपको बहुत उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और दीक्षा भी आपकी हो जाएगी। श्री राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझ पर कृपा करके यह बताएं कि मैं श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कैसे करूं? अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ कृष्ण की पूजा करूं या पंचदेव की पूजा करूं? मैं बहुत दुविधा में हूं। आपको कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहिए तो कृष्ण के अलावा और किसी की भक्ति मत करो। पंचदेव की भक्ति करने का मतलब हुआ कि प्रेम किसी से नहीं आपका। आप सनातन धर्म को तो मानते हो, इसलिए पंचदेव की उपासना करना चाहते हो, लेकिन प्रेम नहीं करना चाहते हो। प्रेम करोगे तो एक ही साधे सब सदै, एक कृष्ण की भक्ति करो,
तो आपको प्रेम हो जाएगा, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम होगा। बस ये है कि उसको किसी से बताना नहीं। आपने जो बताना शुरू कर दिया, एक को भी बता दिया आपने कोई प्रेम की बात, तो फिर वहीं ब्रेक हो जाएगा, वहीं आपके रुक जाएगा यात्रा, तो फिर अपराध बन जाएगा। इसलिए प्रभु की बात तो इतनी ऊंची है, इतनी गुप्त होती है कि उसको तो कभी किसी से बताना ही नहीं चाहिए। श्री राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल हम जैसे मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या चलाते हैं? मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल करते अच्छा, हैं, तो इसमें तरह तरह की खबरें और कंटेंट अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मतलब दुनिया भर की खबरें और इधर उधर की चीज़ें देखता हूँ, तो कई बार लगता है कि क्या समय नष्ट कर रहा हूँ और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई अब बाढ़ में तुम कहो कि हमको कूदना ही कूदना है, तो फिर कूदोगे तो भीगोगे, बहोगे, सब कुछ होगा। इसलिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ उसमें नहीं करना चाहिए। हमको जितना मोबाइल से आवश्यक कार्य है, उतने अपने आवश्यक कार्य को करने के बाद उसको देखिए नहीं, कोई खतरा नहीं। अब आपको नहीं, हमको तो कोई असर नहीं होगा, बाढ़ की तूफानी नदी में कूदना है, तो वो तो उलट पुलट करेगी, वो आपको बहा के ले जाएगा, फिर उल्टा असर होगा, कुछ भी बुद्धि खराब हो सकती है। इसलिए अपने जरूरत से ज़्यादा उसको नहीं देखना चाहिए। श्री राधे राधे। जय श्री राधे गुरुदेव जी। राधे राधे। आपके श्री चरणों में संत महात्म जीव का प्रणाम। क्या मेरा श्री सीताराम जी को माता पिता मानकर 16 अक्षर से रामकृष्ण महामंत्र का जप करके नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी के द्वारा अनंत काल तक श्री सीताराम जी कथा सुनते रहने की और जब चाहे किसी सिद्ध संत के पास जाकर कीर्तन व सत्संग की शक्ति प्राप्त करने की कामना से भजन करना सही है? हाँ, भजन तो इस कामना से कर सकते हो, लेकिन ये इतना सरल कार्य नहीं है कि थोड़े दिन के बाद ये लाभ मिल जाएगा तुम्हें। नीलगिरी पर्वत पर जहाँ काकभूषुंडी जी रहते हैं, व्यापयतः न अविद्या योजन एक प्रजंत, वहाँ अविद्या माया का प्रवेश 1 योजन दूर से ही रहता है, अंदर नहीं आने पाता। और सामान्य मनुष्य तो अविद्यामय ही जीवन जीता है, तो आप वहाँ जाने की इच्छा करें तो बढ़िया बात है, लेकिन उसकी पात्रता जल्दी नहीं मिल सकती। बड़ा शुद्ध, बड़ा निर्मल, बहुत उच्च कोटि का भगवत प्रेमी हो और वो चाहें, काकभूषुंडी जी चाहें या ठाकुर जी चाहें, तब हो सकता है। अब ये समझ लो, कैलाश पर्वत पर तमाम लोग चढ़ते हैं, कोई बीच में भाग के आते हैं, कोई ऊपर से गिर जाते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, चढ़ नहीं पाते। अब तक के इतिहास में एक व्यक्ति पहुंचा वहां ऊपर, मिलारेपा नाम के संत थे, तिब्बती संत, और कोई नहीं जा पाया। तो वो इसलिए जा पाए कि शिव पार्वती ने उनको बुला लिया था, इसलिए चले गए, नहीं तो कोई जा नहीं सकता। तो काकभूषुंडी जी के पास भी वही जा सकता है जिसको वो बुलाएंगे। वहां राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनई सकल विहंग बर। वह पक्षी के रूपधारी देवी देवता और ऋषि मुनि सुनते हैं, और स्वयं भगवान शिव भी जाते हैं तो हंस बन के जाते हैं। उन्होंने कहा पार्वती से, तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुण्यायों कैलाश। काकभूषुंडी जी के यहाँ शिव जी भी श्रोता बन के गए, और सादर सुनई विविध विहंग वर। विहंग केवल विहंग पक्षी को कहते हैं, केवल पक्षी नहीं सुनते, विहंग वर मतलब बहुत श्रेष्ठ पक्षी, वर मतलब श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ पक्षी जो होते हैं, मतलब दैवी जीवात्मा, उनको विहंग का रूप धारण करके श्रोता बना के बैठाया जाता है, क्योंकि स्वयं
एक विहंग अर्थात पक्षी हैं जो कथा सुना रहे हैं, तो इसलिए श्रोता भी पक्षी के रूप में बैठते हैं। ये तुम्हारी इच्छा ऐसा नहीं है कि गलत है, अमंगलकारी, अमंगलकारी नहीं है, लेकिन ये यात्रा बड़ी लंबी है। ऐसा नहीं कि झटपट तुम पहुंच जाओगे वहां। बड़ा त्याग, बड़ी तपस्या, बड़ी शुद्धता, बड़ी ऊंची भक्ति हो तो संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। श्री राधे राधे। आगे दास रघुनाथ का नंद सूत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इस भजन के इन दोनों भावों का गहरा प्रेम एक साथ प्राप्त करना संभव है पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी का अनुसरण करने पे। जैसे हाँ, चक्र जी महाराज का रास्ता बहुत बहुत महान। आप सुने हो पूरा चरित्र चक्र जी का? 51 भाग में सुनाया मैंने। हाँ, तो अब उसमें तुम्हें याद होगा कि वो बिना एक छोटा सा डंडा भी लिए नहीं, कोई हथियार नहीं, और जंगल में शेरों के बीच में जाकर सो जाते। याद आया? जी जी। जंगल में शेरों के बीच में अकेले, दूसरा कोई साथ में नहीं, ओढ़ना बिछौना तक नहीं, कोई हथियार का नहीं, कोई छोटी सी कोई चाकू भी नहीं, और जाकर सो रहे हैं। पूरा हमने सुनाया विस्तार से। राधा रानी उनको प्रणाम करती हैं, ये भी सुनाया मैंने बरसाना में। और उन्होंने आशीर्वाद दिया राधा रानी को, बड़े भाई हैं कृष्ण जी। राधा रानी को आशीर्वाद दिया उन्होंने, सदा खुश रहो लाली, सदा खुश रहो, ऐसा बोला। तो ये चरित्र बड़ा ऊंचा चरित्र है। और बलराम जी ने दीक्षा दी थी जी, शायद याद आ गया हो तुमको? जी याद है। बलराम जी ने दीक्षा दी थी, कन्हैया से कहा दिया अब तुझसे क्या दीक्षा लें, तो मुझसे भी छोटा है, दाऊ जी दीक्षा दें तो मैं ले लूंगा। तो कृष्ण ने दाऊ जी से दीक्षा दिलवाई। तो उनकी बहुत ऊंची स्थिति थी। तो ऐसा कोई भगवान का भक्त होगा तो उसके लिए तो सब संभव है। स्वयं हाँ बोलो। दोनों तरफ जैसे राम जी को भी और कृष्ण जी एक तरफ रुकना होगा कि दोनों लोगों में वो उतने। अरे भाई, वो महान तत्वज्ञानी भगवत भक्त थे जी, उनके लिए कृष्ण और राम में अंतर ही नहीं था जी। ये वो तो भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, और उनके लिए शिव जी चले आ रहे हैं, दुर्गा माता चली आ रहे हैं, राम जी चले आ रहे हैं, सब देवी देवता चले आ रहे हैं। जहाँ घोर से घोर संकट पड़ता था वहां एकदम मुलायम बर्फ, और उस बर्फ में गिरने वाले थे वो, और चले जाते पाताल में, निकल नहीं पाते। तब तक दिव्य सुना होगा उसको, आवाज आई। हाँ, आवाज आई और रुक गए उसी आवाज से, तिष्ठ, और रुक गए। और फिर बोल लघुडेन पुरुतोपश्य, जो तेरे पास डंडा है इसे आगे धंसा के देख, क्या है, क्या रास्ता कैसा है। लघुडेन पुरुतोपश्य, इस डंडा से आगे का रास्ता देख। और डंडा पूरा का पूरा चला गया बर्फ में। तब समझ में आया कि हम तो चले जाते इसमें। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हो जो मुझे बचाने के लिए आ गए? बोले तुम्हारे इष्ट देव ने मुझको भेजा है, बस इतना ही जानो। अब कौन सी शक्ति होती कि कृष्ण की इच्छा से वो आ गए थे। तो ऐसे भक्त बहुत महान होते हैं। अब उनकी महिमा तो हमने 51 भाग में सुनाई है। अब राधा रानी कृपा करती हैं, और जबकि राधा रानी के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि वो कहेंगे कि जेठ जी आ गए, शर्म लगेगी उनको, सकुचाएंगी, पर्दा करेंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बहुत प्रेशर डाला पोदार जी ने, राधा बाबा ने कि अरे चलो दर्शन कर लो चक्र जी। बोले अब आपके साथ मैं यहाँ आ गया, अब मैं गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरूंगा, मैं लली को परेशान नहीं कर सकता, वो मेरे कनू की प्रिया है, कनू मुझसे बहुत छोटा है। अब वो उसको यही लगता है कि मैं जेठ जी हूँ, तो जेठ जी को देख करके पर्दा करने लग जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। उनकी भक्ति अद्भुत। तो भाई
ऐसे महान जो भक्त होते हैं उनके लिए तो भगवान सदा सुलभ रहते हैं। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है 14वें श्लोक में। दूसरा है, क्या वृंदावन में वास कर भजन करने से दूसरी जगह की अपेक्षा भगवान जल्दी दर्शन देते हैं? मानसिक स्थिति जैसी होगी ना श्रद्धा वाली, वैसा लाभ मिलेगा। अब वृंदावन में रहें और वृंदावन की बुराई करते रहें, वृंदावन की तमाम कमियां बताते रहें, अब वृंदावन में भजन करने वाले साधु संतों भक्तों की बुराई करते रहें तो लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा मिलेगा क्योंकि रज तो पड़ेगी ऊपर, लेकिन वृंदावन का जो महान महात्म्य है उसको आदर के साथ स्वीकार करें, धाम महिमा को स्वीकार करें, धाम के जीवों का भी आदर हो मन में, तो लाभ ज्यादा मिलेगा। श्री राधे। स्वप्न में भगवान के स्वरूप का दर्शन, संत पुरुषों का दर्शन भक्ति में बढ़ने का क्या शुभ लक्षण है? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत शुभ संकेत है। ये शुभ संकेत तो है, लेकिन इसको गुप्त रखा जाए तब वो लाभ देता है। राधे राधे। सुमरनी भी तुलसी का होना चाहिए। हाँ, सुमिरनी भी तुलसी की हो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन मान लो कभी नहीं मिल पाए, हो गया पूरा। यदि मान लो सुमिरनी आपको तुलसी की नहीं मिल पाई तो दूसरे काष्ठ का आप बना सकते हैं। अब देखो उससे भी काम वही देता है, लेकिन किसी काष्ठ का नहीं होता जो काउंटर होता है, उंगली में पहने रहते हैं ना काउंटर, जब तो हो जाता है लेकिन स्पर्श वाला लाभ नहीं मिलता। नाम जप का लाभ मिल जाएगा, स्पर्श वाले तुलसी को स्पर्श करने का वो लाभ तो काउंटर से नहीं हो सकता है। किंतु चलो, कुछ न होने से अच्छा है कि कुछ तो हो रहा है। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।